श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज का जो विशेष उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। आप सबको पता है कल है शनिवार का दिन और ये है कृष्ण पक्ष का शनिवार, जो कि माघ माह का पहला शनिवार है। पीपल के पेड़ को छूकर आपको 3 बार अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात महादेव जी से कह देनी है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, उपाय कर करके आप थक चुके हो, महादेव नहीं सुन रहे हैं, कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, कोई काम अटका हुआ है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो उसकी कामना के लिए और अपने हृदय की जो भी बात आप महादेव जी से कहना चाहते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार मनोकामना बोलने वाला उपाय गलती से भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा। ठीक है, छोटा सा 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 1 चुटकी काले तिल। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, केवल 1 चुटकी काले तिल लेने के लिए कहा। और साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा आपको चाहिए होगा गौ माता का दूध। गौ माता का कच्चा दूध लेना है आपको, जो एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। बस ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, इसी के पश्चात आपको एक स्टील का लोटा लेना है। ध्यान रखना, इस वाले उपाय के अंदर आपको तांबे का लोटा काम में नहीं लेना है। एक स्टील का लोटा लेना, इसके अंदर आपने जो काले तिल लिए हैं वो, थोड़ा सा जो दूध लिया है वो, और साथ ही साथ आपने तीसरे नंबर पर जो आपकी एक चीज़ दी थी गुड़, उसको भी इसी के अंदर डाल देना है और इस पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। ठीक है, पहला काम तो आप ये करोगे। दूसरा, आपको एक दीपक तैयार करना होगा। जो दीपक होगा वो होगा आटे का। कोशिश करना अगर आपको जौ का आटा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जौ का आटा आपको लेना है जरा सा, ठीक है, और उसी का आपको थोड़ा सा आटा लगा करके एक दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक के अंदर आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। तो एक दीपक इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो 1 लोटा शुद्ध जो आपने, जिसके अंदर दूध, काले तिल और गुड़ डाला हुआ है, और एक ये जो दीपक तैयार किया है आटे का, इसे प्रदोष काल में शाम के समय पर शनिवार के दिन, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल शनिवार के दिन प्रदोष काल में शाम के समय, ठीक है, आपको पहुंच जाना होगा किसी भी पीपल के पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात आपको सबसे पहले जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को आपको यहीं पेड़ के पास में ही आपको इस जगह पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ठीक है, किनके नाम से जलाओगे? पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से जलाना, पीपल के पेड़ के नीचे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, इसके नीचे लगाने के लिए आसन जरूर लगा करके लेकर के जाना, चाहे गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी धान आप ले लेना। पहला काम आप ये करेंगे। दूसरे नंबर पर आप क्या काम करेंगे, जो आपने एक लोटा लिया है जिसके अंदर समस्त सामग्री डाली हुई है, आपको पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से इसी जगह पर पेड़ की जड़ों में आपको उस पूरे के पूरे लोटे जल को समर्पित कर देना है। ठीक है, और समर्पित कर देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको इस पेड़ की कुल मिलाकर के 7 परिक्रमा करनी होगी। 7 पूर्ण परिक्रमा आपको करनी है, 7 अधूरी परिक्रमा नहीं। ठीक है, 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात आपकी जो भी कामना है, दोनों हाथ फैला करके उसे अपने हृदय से लगा करके आपकी जो भी कामना है 3 बार आपको कहनी है, और 3 बार कामना कहने के पश्चात आपको उन दोनों हाथों को पीपल के पेड़ से ऐसे टच करके एक बार अपनी मनोकामना टच करके आपको बोल देनी है। गुरुदेव ने कहा है जो आपकी हृदय की बात है, वही हृदय की बातों को
आपने अपने हृदय से लगा करके जो जब इन दोनों हाथों से आप पीपल के पेड़ को छूते हो ना, ये पूरी की पूरी बात आपकी सीधी महादेव जी तक पहुंचती है और आपकी जो भी हृदय की बात होती है, कामना होती है, पूरी ज़रूर होती है। पूज्य गुरु जी ने बहुत ही जोर करके इस कथा में आपको ये वाला उपाय करने के लिए कहा था। सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके दिन उल्टे चल रहे हैं, है ना, दिन उल्टे चलने का मतलब है कि किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शनि महाराज जी के कारण कोई भारी रोग हो गया है, अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, सफलता नहीं मिल रही है, समस्याएं बढ़ रही है, कार्य नहीं बन रहे हैं, काफ़ी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में इस तरीके की बनी हुई है ना, तो शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को ज़रूर करना है। देखिए, आपको सुबह के समय क्या करना है, शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना और वहाँ से उस पीपल के पेड़ की जो भी छाल होती है ना, इस छाल को थोड़ा सा घर पर लेकर के आ जाना। घर पे लाने के बाद में इस छाल को पीसना, छानना और इस छाल का आपको इस तरीके से चंदन निकाल लेना है। ठीक है, और चंदन निकालने के पश्चात आपको शाम के समय पर इस चंदन को और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है, ताज़ा जल एकदम लेना अपने घर का, और 1 दीपक लंबी बाती का, ध्यान रखना ये जो लंबी बाती का आप दीपक लोगे, इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, ये वाला काम कीजिएगा। और इन्हें लेकर के आपको सबसे पहले तो जाना है पीपल के पेड़ के पास और इस लंबी बाती के दीपक को इस तरीके से लगाना है कि जो बाती हो इसका मुख पीपल के पेड़ की तरफ हो। ठीक है, इस तरफ में आपको बत्ती का मुख रखना है, इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, अपनी कामना कह करके पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से यहाँ पर इस दीपक को लगाना और जो चंदन बचा है वो और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुँच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आप चंदन लेकर के आए हो पीपल की वृक्ष की छाल का, आपको उससे क्या करना है, पूरी की पूरी शिवलिंग पर इस तरीके से अभिषेक करना है। ठीक है ना, अच्छे से पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको लगा देना है। दोनों हाथों को फैला करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके अपनी कामना कहना कि शनि महाराज जी के कारण कोई रोग हो जाए जिसकी वजह से, या फिर अच्छे काम करते करते बुरा हो जाता है, दिन उल्टे चल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है ना, मान सम्मान में कमी आ रही है, अपनी जो भी कामना है वो कहना। और शिवलिंग के ऊपर जो भी आपने ये चंदन लगाया है ना, इस चंदन को आपको निकाल लेना है और किसी भी एक डिब्बी के अंदर आपको भर लेना है। भरने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उसे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पर ये चंदन निकाला है ना, इसी चंदन की 1 बिंदी अपने मस्तक पर आपको लगा लेनी है। बाकी का चंदन जो है वो आपको अपने घर पर लेकर के जाना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तब आपको इस वाले चंदन की 1 बिंदी घर से बाहर निकलते वक्त में लगानी है। आपका मान सम्मान होना तय है, जिस कार्य के लिए जाएंगे सफलता मिलेगी, आपके दिन भी सीधे हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, जो तीसरा वाला उपाय है ना, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए कि अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और वो शत्रु आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपके कुछ भी कामों को नहीं होने देते हैं, है ना, बीच में अड़चन लगा देते हैं, तो उन शत्रुओं का नाश करने के लिए, उनके प्रभाव को शून्य करने के लिए, ताकि वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाए ना, शनिवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक कटोरी लेनी है और इसी कटोरी को आपको भरना होगा सरसों के तेल से। ध्यान रखना, सरसों का तेल कितना भरना है इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। जो सरसों का तेल आप भरोगे वो इतना भरोगे कि आपके घर के अंदर जो भी रुद्राक्ष है, चाहे 4 मुखी, चाहे 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है ना, उस रुद्राक्ष को इसके अंदर डालना और वो रुद्राक्ष उस तेल के अंदर पूरा डूब जाना चाहिए। इतना तेल आपको कटोरी के अंदर लेना है। ठीक है, और इस कटोरी को लेकर के या तो किसी भी पीपल के पेड़ के पास या शनि महाराज जी के मंदिर में, पूज्य गुरु जी ने कहा है पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शनि भगवान जी का वास होता है, आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, आपसे दूर है, तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाइए।
वहाँ पर जाने के पश्चात कोशिश करना एक घी का दीपक ज़रूर लगा देना, और साथ ही साथ जो भी सरसों का तेल आप लेकर के आए हो ना, रुद्राक्ष के समेत ही आपको यहाँ पर समर्पित करना है। ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए मैं मंत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। ओम शनि शनिश्चराय शनिश्चराय नमः, इस वाले मंत्र का आपको स्मरण करते हुए इसे समर्पित कर देना है। जो भी रुद्राक्ष नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे उठाना, साफ करके घर के मंदिर में रख देना। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बैठ करके आपको एक बार शनि चालीसा का पाठ जरूर करना है। ध्यान रखना, शनि चालीसा और फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। इसका क्रम पूज्य गुरुजी ने क्यों बताया ये तो नहीं पता, लेकिन शनि चालीसा के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन ज़रूर करके आइएगा, अपनी कामना कह करके कि मेरे शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, उनका प्रभाव शून्य करने के लिए आपके पास ये विनती लेकर के आया हूँ। आपको ये वाली कामना मेरी पूरी ज़रूर करनी पड़ेगी। जैसी आपको विनती करनी है विनती करना, और उसके पश्चात घर की तरफ वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है जो भी आपकी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।